हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नरेंद्र प्रताप कॉम्पिटिटिव क्लासेस 2.0 में। दोस्तों, जैसा कि हम लोग पिछले क्लास में पढ़े हुए थे, पिछले क्लास में हम लोग केमिस्ट्री के बारे में पढ़ रहे थे और केमिस्ट्री में हम लोग बेसिक नॉलेज लिए हुए थे। बेसिक नॉलेज में हम क्या जानकारी ले रहे थे, तो आपको हम बताए थे कि केमिस्ट्री जो है वो केमिस्ट्री क्या है। आज पहले डेट कितना है, आज डेट है 21 मई 2022, ठीक है। और आज की ये जो वीडियो है, ये वीडियो नंबर दूसरी है, क्लास 2 है। क्लास कितना है? क्लास 2 है, ये क्लास 2 है। और ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहाँ पर हम लोग पिछले दिन जो पढ़े हुए थे वहीं से जरा सा रिवाइज कर लेते हैं हम लोग कि पिछले दिन हम लोग पढ़े थे कि अगर हम पढ़ते हैं केमिस्ट्री, क्या पढ़ते हैं? केमिस्ट्री, जिसको रसायन शास्त्र बोलते हैं, तो रसायन शास्त्र में हम किसका अध्ययन करते हैं? तो पदार्थों का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं? पदार्थों का। और फिर ध्यान रखिएगा दोस्तों कि अगर हम पदार्थों का अध्ययन करते हैं तो पदार्थ में किसके बारे में? तो इसके संगठन, उपयोग और फिर इनकी अभिक्रियाओं, इन 3 चीज़ों के बारे में अध्ययन करते हैं कि पदार्थ का संगठन किससे हुआ है, फिर इनकी ये किस रासायनिक अभिक्रिया से बने हैं, और फिर तीसरा हम लोग पढ़ते हैं, उसमें तीसरा पढ़ते हैं कि इनका उपयोग क्या है। हालांकि वो अलग बात है कि हम पिछले दिन, अलग बात नहीं है, मतलब कि समझिएगा, ये जो है पदार्थ है, इस पदार्थ को हम 2 भाग में बांटेंगे। कौन कौन? तो इनके गुण के आधार पर बांटेंगे। किसके आधार पर? गुण के आधार पर। अगर हम गुणों के आधार पर बांटते हैं, गुणों के आधार पर, तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि गुणों के आधार पर जब हम पदार्थ को बांटते हैं तो पदार्थ में 2 प्रकार के गुण होते हैं। एक होता है भौतिक गुण, एक होता है भौतिक गुण और दूसरा होता है रासायनिक गुण। दूसरा क्या होता है? रासायनिक गुण। ये पिछले क्लास का कुछ है, पिछले क्लास में कुछ रिवीजन करवा दें जो हुआ था। भौतिक गुण और रासायनिक गुण, देखिए भौतिक गुण किसको बोलेंगे, रासायनिक गुण किसको बोलेंगे? तो भौतिक गुण उसमें बोलेंगे जिसमें नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता हो, बस उसका जो कहने का मतलब ये है कि स्वभाव जो है ना, तत्क्षणिक, कुछ समय के लिए उसका स्वभाव बदल जाता हो। जैसे अगर हम बात करते हैं बल्ब की, तो बल्ब जो है एक प्रकार का क्या है? पदार्थ है। उसमें जैसे हम विद्युत धारा का प्रवाह करते हैं तो क्या हो जाता है? उसका पहले उसका जो स्वभाव था, वो स्वभाव कैसा था? पहले वो ठंडे अवस्था में था, लेकिन जैसे ही उसमें बिजली का प्रवाह गया, विद्युत धारा गई, वो बल्ब क्या हुआ? प्रकाशित हुआ। और प्रकाशित होने से वो क्या हुआ? बल्ब जो होगा वो गर्म होगा, यानी कि ऊष्मा ऊर्जा निकलेगा। तो वहाँ पर हम क्या देख रहे हैं? और फिर जैसे ही बल्ब को ऑफ किए तो क्या हो गया? फिर से वो बल्ब पहले जैसा हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि इसमें जो परिवर्तन हो रहा है अस्थायी रूप से हो रहा है, स्वभाव में परिवर्तन हो रहा है। कहने का मतलब ये है, स्वभाव मतलब इसका रंग, रूप, आकार, आकृति, ये सब जो है यहाँ पर चेंज जो है अस्थायी रूप से हो सकता है। अस्थायी मतलब क्या? पूरा का पूरा फिक्स चेंज नहीं होगा, पूरा का पूरा फिक्स चेंज नहीं होगा, निश्चित रूप से परिवर्तन नहीं होगा। फिक्स चेंज का मतलब क्या? निश्चित रूप से परिवर्तन नहीं होगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि यहाँ पर ये जो भौतिक गुण है, भौतिक गुण में हम कह सकते हैं पदार्थ का वह गुण जो अस्थायी हो। यानी कि भौतिक गुण में तो ये सब भी आता है, उसका क्वथनांक आता है, किसी पदार्थ का क्वथनांक, उसका द्रवणांक, और भी इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं दोस्तों, ध्यान रखिएगा। इसका रूप हो गया, स्वभाव हो गया, फिर हम कह सकते हैं आकार हो गया, फिर हम कह सकते हैं संरचना हो गई। ये सब जो है ना, ये तत्क्षणिक रूप के लिए बदलते हैं। संरचना तो हालांकि बदलता ही नहीं है, ध्यान रखिएगा। फिर ये जो है संरचना जो है नहीं बदलता है, नहीं बदलता है। रासायनिक गुण मतलब सीधे सी बात समझ लीजिए, रासायनिक गुण मतलब जिसमें नया गुण उपस्थित हो जाए, नया गुण उपस्थित हो जाए, नया गुण क्या हो जाए? उपस्थित हो जाए। एग्जाम्पल दें, एग्जाम्पल के रूप में ले लीजिए, अगर अपने पास दूध है, दूध भी एक प्रकार का पदार्थ है, ठीक है। किस अवस्था में? लिक्विड अवस्था में। और जैसे ही इसमें हम जरा से इसमें दही की मात्रा हम लोग डाल देंगे तो ये क्या होता है? ये यहाँ पर आकर इधर ये बन जाता है दही। पूरा का पूरा दूध किस में चेंज हो जाता है? दही में। क्या आप इस दही से फिर आप दूध प्राप्त कर सकते हैं? नहीं। मतलब इसमें जो पदार्थ का निर्माण हो गया वो अस्थायी रूप से हो गया। अस्थायी रूप मतलब क्या?
इसमें जो पदार्थ बन गया वो पदार्थ अब फिर से पहले जैसा नहीं हो सकता, ठीक है। तो यहाँ पर दूध से दही बन गया, तो दही से हम दूध नहीं बना सकते हैं। ये परिवर्तन जो होता है निश्चित रूप से होता है जिसमें नया गुण उपस्थित हो जाए, यानी कि दूध में पहले दूध का गुण था, अब किसका गुण आ गया, इसमें दही का गुण आ गया, ठीक है। तो दोस्तों याद रखिएगा कि दही की मात्रा डालने के कारण ये पहले लिक्विड अवस्था में था, लिक्विड में था, और ये सेमी सॉलिड हो गया, सेमी सॉलिड हो गया, मतलब पूरा का पूरा ठोस नहीं हुआ, अर्ध रूप से ठोस हुआ, ठीक है, अर्ध ठोस हुआ। आगे देखते हैं। याद रखिएगा दोस्तों कि भौतिक आधार और रासायनिक आधार पर पदार्थ को अलग अलग भागों में बांटा जाता है। अगर हम भौतिक आधार की बात करें, भौतिक गुण के आधार पर, तो भौतिक गुण के आधार पर पदार्थ को कितनी अवस्था में बांटा जाता है, 3। कितनी अवस्था में, 3 मुख्य रूप से। एक को कहते हैं ठोस, दूसरे को कहते हैं द्रव, और तीसरे को कहते हैं गैस। ये ध्यान रखिएगा, ठोस, द्रव और गैस, ये 3 चीज़ों में बांटा जाता है। और अगर हम रासायनिक अवस्था के आधार पर देखें तो रासायनिक अवस्था के आधार पर या रासायनिक गुण के आधार पर, रासायनिक गुण के आधार पर, रासायनिक गुण के आधार पर पदार्थ को हम लोग कितने भाग में बांटते हैं, तो 2 भाग में। कितने भाग में, 2 भाग में। एक को कहते हैं हम शुद्ध पदार्थ और दूसरे को कहते हैं अशुद्ध पदार्थ। एक को कहते हैं शुद्ध पदार्थ और दूसरे को क्या कहते हैं, अशुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ में शुद्ध पदार्थ को फिर आगे चल के 2 भागों में बांटा जाता है, जिसमें एक का नाम होता है तत्व और दूसरे का क्या नाम होता है, यौगिक। ये बात ध्यान रखिएगा, एक का नाम होता है तत्व, दूसरे का नाम क्या होता है, यौगिक। और अगर हम मिश्रण की बात करें तो अगर हम अशुद्ध धातु की बात करें तो अशुद्ध जो है, अशुद्ध पदार्थ जो होता है, इसी का पार्ट है आपको मिश्रण। और मिश्रण जो है, मिश्रण कितने प्रकार का होता है, तो 2 प्रकार का। एक रहा आपको समांगी मिश्रण और दूसरा क्या रहा आपको, विसमांगी मिश्रण। एक समांगी और दूसरा जो हुआ विसमांगी। ये इतना जो है हम लोग पढ़ चुके थे। अब इसके बारे में हम लोग एक एक करके अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो पहले हम लोग भौतिक गुण के बारे में पढ़ते हैं, जिससे कि कोई भी पदार्थ है तो इस पदार्थ का भौतिक गुण के आधार पर पदार्थ को कितने भाग में बांटा गया, 3, ठोस, द्रव और गैस। सबसे पहले हम लोग ध्यान देंगे कि ये पदार्थ बना किससे है। तो याद रखिए यहाँ पर दोस्तों कि सबसे पहले अगर हम बात करते हैं इस पदार्थ की, तो ये जो पदार्थ है, ये पदार्थ बना हुआ है, ये पदार्थ बना हुआ है परमाणु से। किससे बना है, परमाणु से। इस परमाणु के बारे में सबसे पहले पुष्टि करने वाले जो व्यक्ति थे वो थे महर्षि कणाद। इन्होंने बस कह दिया था, महर्षि कणाद क्या बोले थे, महर्षि कणाद बोले थे कि जो भी पदार्थ है वो पदार्थ, इनका स्टेटमेंट क्या था, इनका कथन ये था कि पदार्थ जो है, पदार्थ, इन्होंने बोला था कि पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम कण, पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम कण, सूक्ष्मतम कण परमाणु है, परमाणु है। जिसमें इन्होंने ये परमाणु जो शब्द है संस्कृत भाषा से लिया हुआ था, लिए हुए थे। और परमाणु में इन्होंने क्या बताया कि ये संस्कृत भाषा के 2 शब्द से बने हुए हैं। एक होता है परम और दूसरा होता है अनुस। एक होता है परम और दूसरा क्या होता है, अनुस। जिसमें परम का मतलब होता है अत्यंत छोटा, अत्यंत छोटा, और अनुस का मतलब होता है क्या, अनुस का मतलब होता है कण। यानी कि इन्होंने बोला कि जो भी पदार्थ होता है उस पदार्थ के सबसे सूक्ष्मतम कण को हम क्या बोलेंगे, परमाणुस। अर्थात उन्होंने ये बताया था कि अत्यंत छोटे कण को ही हम क्या बोलेंगे, परमाणुस। ये बात ये केवल बोले हुए थे, लेकिन इसकी पुष्टि जो है प्रॉपर अगर हम थ्योरी के अनुसार देखें तो थ्योरी के अनुसार इसकी पुष्टि नहीं हुई थी। फिर आगे चल के इसी परमाणु को, इसी पदार्थ के सबसे छोटे कण को डिफाइन किए और 2 व्यक्ति, जिनका नाम था डेमोक्रिटस तथा लूसिपस। डेमोक्रिटस तथा लूसिपस, ये 2 ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने इस परमाणु के बारे में बताया। डेमोक्रिटस तथा लूसिपस, याद रखिएगा दोस्तों, डेमोक्रिटस तथा लूसिपस के द्वारा जो है कहा गया कि ये जो परमाणु है, ये परमाणु, ये जो पदार्थ है, ये पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम कण एटोमोस है। क्या है, एटोमोस है। इन्होंने ये एटोमोस की पुष्टि की थी। लेकिन सबसे ज़्यादा इन लोगों के भी प्रयोगों से इस पदार्थ के सबसे छोटे कण के बारे में प्रॉपर जानकारी नहीं मिली। तो फिर आगे चल के एक स्कूली शिक्षक हैं जिनका नाम है, एक स्कूली शिक्षक थे जिनका नाम है जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन, और जॉन डाल्टन ने इस परमाणु शब्द के बारे में गहनतम अध्ययन किया। और अध्ययन करने के फलस्वरूप उन्होंने ये बताया कि पदार्थ का सबसे छोटा जो कण है, किसी भी पदार्थ का सबसे छोटा कण जो है वो क्या है, परमाणु। सबसे छोटा कण क्या है, परमाणु। ये बात उन्होंने बताया था। और ये बात जब उन्होंने बताई
उस समय 1801 ईस्वी था और 1801 ईस्वी में इन्होंने परमाणु के बारे में गहनतम रूप से अध्ययन किया और अध्ययन करके इन्होंने एक सिद्धांत पेश किया जिसे कहा गया एटॉमिक थ्योरी। क्या कहा गया? एटॉमिक थ्योरी। और इस एटॉमिक थ्योरी का मतलब ये होता है परमाणुवाद का सिद्धांत या परमाणु का सिद्धांत, परमाणुवाद का सिद्धांत। इस परमाणुवाद के सिद्धांत को देने वाले व्यक्ति जो थे वो कौन थे? ये जो डेफिनेशन इसके बारे में बताने वाले जो व्यक्ति थे वो थे जॉन डाल्टन। कौन थे? जॉन डाल्टन। और इन्हीं के द्वारा दिए गए इस थ्योरी से हम लोग रासायनिक अभिक्रिया, पदार्थ, इन सभी के बारे में जानकारी ज्ञात करते हैं। तो दोस्तों आगे देखते हैं हम लोग, इसको जल्दी स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी। तो देखते हैं दोस्तों आगे क्या होता है। अब देखिए क्या हुआ आगे। आगे जो है दोस्तों यहाँ पर आगे हम लोग ये पढ़ेंगे कि ध्यान दीजिएगा यहाँ पर अब इस डाल्टन के द्वारा ये परमाणु से संबंधित जो सिद्धांत दिया गया, इस सिद्धांत में क्या कहा गया ये सुनिए। ये बस जरा सा है, देखिए ठीक से पढ़ते जाइए, समझते जाइए क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है, ठीक है। तो देखिए ये परमाणु जो है, इन्होंने क्या कहा कि परमाणु जो है पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम कण जो है वो परमाणु है। इनका ये जो सिद्धांत था, इस सिद्धांत में क्या कहा गया कि पदार्थ का सूक्ष्मतम कण परमाणु है। क्या है? परमाणु है। या इन्होंने ये कहा कि परमाणु एक अविभाज्य कण है। परमाणु एक अविभाज्य कण है। परमाणु एक अविभाज्य कण है। ये बात ये बोल दिए कौन? जॉन डाल्टन। अपने किए गए खोजों के द्वारा या अपने द्वारा दिए गए परमाणु सिद्धांत में उन्होंने ये बोला कि परमाणु जो है ये क्या है? अविभाज्य कण है। और अविभाज्य कण मतलब जिसको हम डिवाइड नहीं कर सकते, इसका मतलब नॉट डिविजिबल। ध्यान रखिएगा, इसका मतलब ये हुआ कि हम इस परमाणु को डिवाइड नहीं कर सकते। फिर अगला बात उन्होंने ये बोला कि किसी तत्व के, अब ये तत्व क्या होता है हम समझाएंगे, किसी तत्व के सभी परमाणु सदृश होते हैं। सदृश मतलब एक जैसे, सदृश होते हैं। और फिर इन्होंने ये बोला था तथा इनके द्रव्यमान, इनके आकार, इनके स्वरूप, इनकी संरचना एक जैसे होती है। किस जैसी? एक जैसी होती है। ये बात केवल बोले थे, कौन बोले थे? जॉन डाल्टन। फिर अगला बात, ये सब इनकी खामियां हैं, ध्यान रखिएगा, ये भी इनकी खामियां हैं, ये भी है। और इसमें कहाँ है? तो ये जो द्रव्यमान है, ये द्रव्यमान इनकी खामियां बनेगी, देखिए। और फिर इन्होंने बोला था कि अलग अलग तत्वों के परमाणु द्रव्यमान, अलग अलग तत्वों के पहले परमाणु असदृश्य होते हैं। क्या होते हैं? असदृश्य होते हैं, मतलब एक जैसे नहीं होते हैं, ये बात है। और फिर इन्होंने बोला कि तथा इनके द्रव्यमान, आकार, स्वरूप, संरचना अलग अलग होते हैं। क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। ये बात बोले थे कौन? ये बात बोले थे जॉन डाल्टन, ठीक है। और ये सारी बातें जो हैं इन्होंने कहने के लिए तो कह दिए थे, लेकिन ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये सारा जो नियम है आगे चल के फेल हो जाता है। बताने ये बोला था कि इनके द्रव्यमान, आकार, स्वरूप, संरचना जो होता है ये सब क्या होता है? अलग अलग होता है। ये बात बोले थे कौन? जॉन डाल्टन। अब फिर अगली बात देखिएगा दोस्तों, अगली बात ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर ये जो है बस मैं परमाणु के बारे में बताना चाह रहा हूँ। देखिए उनका दोष क्या होगा वो भी समझ लीजिए। जब आगे चल के चूंकि इन्होंने क्या बोला था? इन्होंने बोला कि द्रव्यमान जो द्रव्यमान होते हैं किसी भी तत्व के, ये तत्व के द्रव्यमान जो होते हैं वो क्या होते हैं? अगर कोई तत्व एक है तो उसका द्रव्यमान क्या है? एक जैसा होता है। लेकिन गलत बात बोल दिए। क्या गलत बात बोल दिए? देखिए इनसे पहला गलत बात ये हो गया कि जैसे ही समस्थानिकों की खोज हुई, किसकी खोज हुई? समस्थानिकों की। समस्थानिक का मतलब होता है वैसे तत्व जिसका परमाणु संख्या तो समान होगा, मतलब एक नंबर का परमाणु संख्या है तो एक ही है, लेकिन उसके द्रव्यमान जो है वो क्या है? अलग है। अगर हम बात करते हैं H1 और यहाँ पर लिखे हैं 1 तो कोई दिक्कत नहीं है। ये परमाणु जो है हाइड्रोजन परमाणु एक नंबर का है और इसका द्रव्यमान भी एक है। ये द्रव्यमान है, ये क्या है? द्रव्यमान है। और ये क्या है? परमाणु संख्या।
ये क्या है, परमाणु संख्या। यहाँ पर ये परमाणु भार लिखता है, लेकिन हम लोग जनरली यूज कर लेते हैं द्रव्यमान, तो याद रखिएगा। अच्छा, फिर यहाँ पर H1 और ये 2 है, मतलब इसका परमाणु संख्या एक ही है, द्रव्यमान 2 हो गया। और फिर ये H1 है और ये यहाँ पर 3 हो गया, और तीनों के अलग अलग नाम है, लेकिन देखिएगा तो ये भी हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है। तो परमाणु संख्या सबका समान है, परमाणु संख्या क्या है, सबका समान है, लेकिन परमाणु का द्रव्यमान अलग अलग है। इसमें 1 है, इसमें 2 है, इसमें 3 है। इसको प्रोट्रियम कहते हैं, प्रोट्रियम कहीं पर लिखता है। इसको ड्यूटेरियम कहते हैं, ड्यूटेरियम कहते हैं। और इसको टाइटेरियम कहते हैं, या टाइटेरियम कहते हैं, टाइटेरियम कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा, ये सब अलग अलग नाम है, ये सब अलग अलग नाम है जो कि जानना जरूरी है, बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। अगर आप नहीं जानते हैं तो बिल्कुल जान जाइए। समस्थानिकों की खोज हुई तो बताइए इनका नियम गलत हुआ कि नहीं? क्या बोले थे कि किसी तत्व के सभी परमाणु एक जैसे होते हैं। ले भाई, ये तत्व है, इस तत्व के सभी परमाणु जो है एक जैसे हुए, चलो सही है, लेकिन इन तत्वों के सभी परमाणु सेम जैसे हैं, मतलब हाइड्रोजन 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 ये परमाणु है। अभी हम समझाएंगे कि परमाणु को कैसे समझेंगे। अब सुनो क्या है, हाइड्रोजन 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 सब में सेम है, लेकिन उन्होंने क्या किया कि इनके द्रव्यमान, आकार, स्वरूप, संरचना एक जैसे होते हैं। बताओ ये यहाँ पर क्या लिख दिए हैं, द्रव्यमान। तो द्रव्यमान एक जैसे होते हैं। ये देखो तो इसका द्रव्यमान 1 है, इधर 2 है, इसका 3 है, क्या समान है? नहीं है। तो इसलिए इनका ये जो नियम है ना, ये नियम भी फ्लॉप कर जाता है। ये नियम क्या कर जाता है, फ्लॉप कर जाता है, यानी कि गलत हो जाता है। फिर आगे चल के इन्होंने क्या बोला था कि अलग अलग तत्वों के परमाणु असदृश होते हैं, मतलब अगर अलग अलग तत्व है, हाइड्रोजन है, कार्बन है, तो ये अलग अलग तत्व हैं, लेकिन तो बोल रहे हैं कि इनके जो परमाणु होंगे ना अलग अलग होंगे। ठीक है, एक जैसे नहीं होंगे। असदृश मतलब क्या, अलग अलग होंगे। अब देखो, लेकिन क्या बोल रहे हैं कि तथा इनके द्रव्यमान और आकार, स्वरूप, संरचना अलग अलग होते हैं। इन्होंने यही बात कह के गलत कर दिया। क्या गलत कर दिया? इन्होंने क्या कहा कि इनके द्रव्यमान मतलब अलग अलग तत्व हैं, तो उनके द्रव्यमान भी क्या होंगे, अलग अलग। लेकिन जैसे ही समभारिकों की खोज हुई, किसकी खोज हुई? समभारिकों की। समभारिकों मतलब वैसे तत्व जिसका भार समान है लेकिन परमाणु संख्या अलग अलग हो। जैसे अगर हम बात करते हैं 18 नंबर का तत्व है आर्गन, इसका द्रव्यमान 40 होता है। 19 नंबर का तत्व है पोटेशियम, इसका द्रव्यमान 40 होता है। और 20 नंबर का तत्व है कैल्शियम, इसका द्रव्यमान 40 होता है। ये देखिए, ये परमाणु का संख्या है, तो परमाणु संख्या सबका क्या है, अलग अलग है। और ये परमाणु द्रव्यमान क्या है, समान है। परमाणु द्रव्यमान क्या है, समान है। तो परमाणु द्रव्यमान 40 40 40 सब में है, और परमाणु संख्या 18 19 20 है। जबकि इन्होंने क्या कहा था कि अलग अलग अगर तत्व है तो उसके परमाणु जो होंगे अलग अलग होंगे ही। तो ये बात तो ठीक है कि ये अलग परमाणु है आर्गन, ये आपको कैलियम, और ये कैल्शियम। पोटेशियम को कैलियम बोलते हैं, लैटिन नाम से बना हुआ है, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर ये क्या है, अलग अलग परमाणु है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये क्या बोल दिए थे कि द्रव्यमान जो होते हैं वो भी अलग अलग होते हैं। बताइए तो, इसका द्रव्यमान, आर्गन का द्रव्यमान 40 है, पोटेशियम का भी द्रव्यमान 40 है, और कैल्शियम का भी द्रव्यमान कितना है, 40 है। तो सही बात है, गलत है। अभी इतना ही नहीं, जब इन्होंने ये बात कहा था ना, इनका एक नियम और गलत साबित हुआ। ये क्या लिखे थे कि परमाणु जो है एक अविभाज्य कण है, अभी विभाजित करते हैं। जब भी कोई बात बोली जाती है प्रामाणिक रूप से सोच समझ के बोली जाती है। जब कहा गया कि परमाणु जो है अविभाज्य है, परमाणु क्या है, अविभाज्य। जब कहा गया कि परमाणु अविभाज्य है तो क्या होता है कि कुछ लोग, अब अगर कह दिया जाए कि आपसे ये नहीं हो सकता, तो आप क्या करेंगे? आप कहेंगे कि क्यों नहीं हो सकता, मैं करूँगा। जबरदस्ती करते हैं। वही काम होता है जब इनके द्वारा कहा जाता है, प्रामाणिक रूप से कह दिया जाता है कि परमाणु जो है अविभाज्य है, तो लगे कुछ लोग कुरेदना शुरू किए, कुछ लोग कुरेदना शुरू किए और लगे परमाणु के बारे में खोज करने। और जैसे ही परमाणु के बारे में खोज करना चालू किए तो चल के आए आगे वैज्ञानिक जिनका नाम है रदरफोर्ड। और रदरफोर्ड ने क्या किया, अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग किया, और अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग के माध्यम से इस परमाणु के अंदर छेद कर दिए। और छेद करने के माध्यम से उन्होंने क्या बताया, जानते हैं क्या बताया? उन्होंने बताया कि इस परमाणु के अंदर नाभिक है, नाभिक की खोज कर दी। और जैसे ही नाभिक की खोज हुई तो याद रखिएगा कि अब लोगों की आशा और जग गई। अब लोग लगे और उसके बारे में पढ़ना चालू किए, खोज करना चालू किए। तो फिर आगे चल के आए जे थॉमसन। और जे थॉमसन दोस्तों, उन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज किया। और फिर जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज कैथोड किरण एक्सपेरिमेंट की मदद से किया, ठीक है। और फिर आगे चलने के बाद फिर प्रोटॉन की खोज की है गोल्डस्टीन ने क्या किया, उन्होंने एनोड किरण प्रयोग किया, जिसमें विसर्ग नली एक लेते हैं और उसमें उच्च विभवांतर का विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, जिससे किरणें जो हैं एनोड से निकलकर गमन करती हैं। और एनोड से निकली हुई किरणें जो होंगी वही क्या कहलाएंगी, उसे ही कहा जाता है प्रोटॉन, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, फिर अगली बारी आई न्यूट्रॉन की। तो न्यूट्रॉन की खोज करने वाले जो व्यक्ति थे ना, उनका नाम था जेम्स चैडविक। और जेम्स चैडविक ने 1932 ईस्वी में इसके बारे में पता लगाया था। और 1932 ईस्वी में एक और महत्वपूर्ण घटना हुई थी। उस समय नाल और रुस्का, दो ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या किया था, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज किए थे, नॉल और रुस्का। ध्यान रखिएगा दोस्तों, इतने तक में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए
और मैं इसको जल्दी से रब कर देता हूँ। अब देखिए हम लोग पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री, तो केमिस्ट्री में भी अध्ययन किसके बारे में कर रहे हैं? हम कर रहे हैं अध्ययन पदार्थ के बारे में। किसके बारे में? पदार्थ के बारे में। हम पढ़ रहे हैं पदार्थ के बारे में दोस्तों। किसके बारे में? पदार्थ के बारे में। अब सुनो क्या है इस पदार्थ में, ये बार बार परमाणु जो चीज़ है, ये परमाणु हमको क्या कर रहा है? तंग कर रहा है। तो चलो भाई परमाणु को क्लियर कर लेते हैं और फिर क्लियर कर लेते हैं अणु को, ठीक है। और फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे थोड़ी देर में आगे। पहले उससे पहले याद होगा कि कल की क्लास में हम बोले थे कि सजीवों में सबसे छोटी यूनिट जो होती है वो क्या होती है? सजीवों के शरीर की रचनात्मक, संरचनात्मक और क्रियात्मक जो इकाई होती है उसे हम क्या कहते हैं? कोशिका। और कोशिका के मिलने से क्या बनता है? ऊतक। और ऊतक के मिलने से क्या बनता है? अंग। और अंग के मिलने से क्या बनता है? अंगतंत्र। और अंगतंत्र के मिलने से क्या बनता है? संपूर्ण शरीर। इसके मिलने से क्या बनता है? संपूर्ण शरीर। ये बात ध्यान रखिएगा दोस्तों। तो जिस प्रकार यहाँ पर हम लोग ये पढ़े कि अंग कोशिका, फिर कोशिका से ऊतक, ऊतक से अंग से अंगतंत्र और शरीर, उसी प्रकार कोई भी पदार्थ है तो वो पदार्थ बना किससे? परमाणु से। और परमाणु के मिलने से बनेगा अणु। और अणु अगर एक टाइप के हैं तो बनेगा तत्व, अलग अलग टाइप के हैं तो बनेगा यौगिक, ठीक है। अभी समझाते हैं थोड़ी देर में। इससे पहले इस परमाणु को हम लोग समझ लेते हैं। परमाणु को समझिए, याद करने का तरीका जो है वो मैं बताता हूँ। पहले तो इसकी परिभाषा जान जाइए। परमाणु क्या है? वह सूक्ष्मतम कण। पहले तो देख लो कि ये क्या है। ये एक प्रकार का परमाणु है। ये एक प्रकार का क्या है? परमाणु है। ये है परमाणु। और इस परमाणु के बारे में बोला गया कि परमाणु जो है अविभाज्य है। ये इतना बड़ा नहीं होता है, छोटा होता है। लेकिन जैसे ही कहा गया कि परमाणु अविभाज्य है तो इसके केंद्र में देखा गया कि इसके केंद्र में क्या है, तो इसमें अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग किया गया रदरफोर्ड के द्वारा और इसके बारे में इसकी खोज की गई और इसी का नाम रखा गया नाभिक। क्या रखा गया? नाभिक। और इस नाभिक की खोज कौन किए? रदरफोर्ड। कौन किए? रदरफोर्ड। किसके माध्यम से? तो अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग के माध्यम से। अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग। अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग ये किस पर? अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग किस पर करवाए थे? तो स्वर्ण पन्नी, सोने की पतली पन्नी पर, स्वर्ण पन्नी, ठीक है। अब सुनिए, जैसे ही इन्होंने इसके बारे में पता लगाया तो मालूम चला आगे चल के एक वैज्ञानिक आए जिनका नाम है जे थॉमसन। उन्होंने कहा कि ये नाभिक है और इसके 12वीं कक्षा में ये जो है ई से होता है इलेक्ट्रॉन, ये है इलेक्ट्रॉन। और इस इलेक्ट्रॉन की खोज किए कौन? इस इलेक्ट्रॉन की खोज किए जे थॉमसन। जे कहीं कहीं पर थॉमसन और टॉमसन भी लिखता है, ठीक है। और जे थॉमसन ने इसके बारे में पता लगाया किस माध्यम से? तो इन्होंने किया कैथोड किरण प्रयोग। क्या किया? कैथोड किरण प्रयोग। इस प्रयोग के माध्यम से उन्होंने इस इलेक्ट्रॉन की खोज किए। फिर आगे आते हैं तीसरे। यहाँ पर अंदर होता है पी और एन। पी और एन, इस पी को कहते हैं, इस पी को कहा गया प्रोटॉन। क्या कहा गया? प्रोटॉन। और इस प्रोटॉन की खोज करने वाले जो व्यक्ति हुए वो हुए गोल्डस्टीन। कौन हुए? गोल्डस्टीन। गोल्डस्टीन ने इसके बारे में पता किया और किस एक्सपेरिमेंट की मदद से प्राप्त किए? तो इन्होंने किया एनोड किरण प्रयोग, एनोड रे एक्सपेरिमेंट, एनोड किरण प्रयोग। और इस एनोड किरण प्रयोग के माध्यम से इन्होंने इसके बारे में जानकारी ग्रहण किए। अब फिर बच गया यहाँ पर क्या? एन बच गया। तो एन से ध्यान रखिएगा, एन से होता है यहाँ पर न्यूट्रॉन। एन से क्या होता है? न्यूट्रॉन। और इस न्यूट्रॉन के बारे में पता लगाने वाले जो व्यक्ति थे वो थे जेम्स चैडविक। कौन थे? जेम्स चैडविक। जेम्स चैडविक थे। और जेम्स चैडविक ने इसके बारे में पता लगाया और इन्होंने किस प्रयोग के माध्यम से इसके बारे में पता लगाया? तो वो था, ये था बेरियम धातु पर, बेरियम धातु पर अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग करा के, अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग करा के। प्रकीर्णन जो है ये दीर्घिकार से रहेगा लेकिन लिख दिए हैं, समझ लीजिए, ठीक है। तो इस प्रकार इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज हुई और ये परमाणु का चीरफाड़ किया गया, ठीक है। इतनी सारी जानकारियां जो हैं बस एक बात को कह देने के कारण हुई, जो था जॉन डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, जिसमें कहा गया कि परमाणु जो है वो क्या है? अविभाज्य है। और यही उनकी बहुत बड़ी गलती थी। न वो कहते कि परमाणु अविभाज्य है और इतने सारे लोग इनके पीछे ना आते, और इतने सारे लोग इनके पीछे ना आते तो इनमें ये सारी चीज़ें ना होती, और ये सारी चीज़ों की जानकारी नहीं होती तो हम लोग पदार्थ के बारे में जानकारी कम रखते, परमाणु के बारे में कम जानकारी रखते और फिर हम आगे बढ़ते जाते, ठीक है। ध्यान रखिएगा दोस्तों। तो ये सब जानकारी लेना ज़रूरी है। वैसे हम याद कर लें यहाँ पर कि ये परमाणु है, इसमें ध्यान रखना कि इसको याद करने का तरीका याद रखिएगा
ईंट पग नारद नचे, ईंट पग नारद नचे। भूल जाते हैं कभी कभी। ई से बना लेना दोस्तों इलेक्ट्रॉन, ई से क्या बना लेना इलेक्ट्रॉन। ट से बना लेना थॉमसन, मतलब इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने किया था। और प से बना लेना दोस्तों प्रोटॉन, और ग से बना लेना दोस्तों गोल्डस्टीन। ठीक है, फिर आगे जो है ना से बना लेना नाभिक, और रद से बना लेना रदरफोर्ड, और फिर न से बना लेना न्यूट्रॉन, और च से बना लेना चैडविक। तो ये हमको याद करने का एक ट्रिक हो गया। इस ट्रिक के माध्यम से आप याद कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया, प्रोटॉन की किसने, न्यूट्रॉन की किसने, और फिर नाभिक की खोज किसने किया। और इस प्रकार हम जो है एक धीरे धीरे अपनी लेवल को इंक्रीज कर रहे हैं। अगले दिन हम लोग पढ़ेंगे कि इस परमाणु में, अगले दिन ये पढ़ेंगे हम लोग कि ये परमाणु की परिभाषा, अणु की परिभाषा, और इस परमाणु और अणु से पदार्थ की जो अवस्था है, ठोस द्रव गैस, इसके बारे में जानकारी रखेंगे। और इसी परमाणु अणु से हम लोग शुद्ध और अशुद्ध पदार्थ के बारे में पढ़ेंगे। ध्यान रखिएगा, इसलिए हमें परमाणु को बताना बहुत ज़्यादा जरूरी समझा। तो ये क्लास 8, 9, 10, 11 सभी क्लास के बच्चे देख सकते हैं, क्योंकि ये सारी जो है बेसिक जानकारी थी। बेसिक जानकारी है, जानना जरूरी है। ऐसा नहीं है ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले बच्चे भी देख सकते हैं। ऐसा फिक्स नहीं है कि किसी एक एग्जाम के लिए, ये सारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। अगर अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। बाय बाय।